हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। जीएसटी में आरसीएम के अंदर दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो इफेक्ट में आ चुकी हैं। 55th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग में इसको अनाउंस कर दिया गया था, बट प्रैक्टिकली अब से वो इफेक्टिव में आ चुकी हैं। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है वो हमारे आ चुकी है। नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 आया है, जो कि इशू की गई थी 16 जनवरी 2025 को। आरसीएम से रिलेटेड दो बड़े बदलाव हुआ है। सबसे पहले जो है स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज से रिलेटेड, अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी को देती है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म अब आपके अप्लाई होगा। पहले यहाँ पर कंडीशन ये होती थी कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर सर्विसेज दे रहा है तो वहां पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता था, लेकिन अब बॉडी कॉर्पोरेट को वहां से अलग कर दिया गया है। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रही है तो वहां पर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ये बॉडी कॉर्पोरेट को फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो है जीएसटी चार्जेस होगा। पहला जो है चेंजेस वो ये वाला है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट टेक्स के बारे में, दूसरे इंपॉर्टेंट चेंज कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। कंपोजिशन स्कैम में ऑफ किया हुआ है, आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट आया है। जीएसटी के अंदर अभी रिसेंट ही एक न्यू एंट्री ऐड की गई थी, एंट्री नंबर 15 AB। इस एंट्री के अकॉर्डिंग अगर आप वहां पर कोई भी पर्सन वहां पर कोई कमर्शियल एक्टिवेट करता है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम में आपको जीएसटी यहाँ पर देना होगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से एनी प्रॉपर्टी लेकर अगर वो रेंट दे रहा है तो आरसीएम के अंदर रिसिप्ट को यहाँ पर टैक्स देना होगा और रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना होगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती थी, जिस पर्सन ने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट किया हुआ है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, तो आरसीएम में वो लायबिलिटी तो पे करेगा बट उसको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए इस इशू को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम कंपोजिशन लेवी को अंदर जिस टैक्स पेयर्स ने ऑप्ट किया है उनको यहाँ से रिमूव कर रहा है, उसका आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस एंट्री एबी दैट इज बाय दे फॉर रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जो रेंट पे कर रहा है वहां पर आपको आरसीएम में जीएसटी नहीं देना है। कंपोजिशन स्कैम के अंदर ऑप्ट अपना किया हुआ है तो कंपोजिशन सप्लायर के लिए जो CMP 08 फाइल उनको करना होता है, जो कि कंपोजिशन स्कैम में ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपको आरसीएम में टैक्स नहीं देना है। विद रेस्पेक्ट टू एंट्री नंबर 5AB ये क्लियर हो जाता है, उनको बेनिफिट मिल गया। एक क्वेश्चन और इरेज होता है कि हमने तो किसी प्रीवियस पीरियड के अंदर हमने तो ये टैक्स पे कर दिया है, इसमें हमने आरसीएम में टैक्स पे करा दिया क्लाइंट से, तो उसका आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जो हो गया है उसको आपको वैसे ही रहने देना है, वो चीज चेंज नहीं होगी। अगर आपने भी टैक्स पे नहीं किया है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। कंपोजिशन स्कैम में जिस टैक्स पेयर्स ने ऑप्ट किया है उनके लिए बड़ा अपडेट आया है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन से यहाँ पर अब अदर देन ऑफ पर्सन हु हैज ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी के अंदर आया है। तो ये आरसीएम से जुड़ी दो बड़ी अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें।